इसके पहले हम लोगों ने हड़प्पा, धौलावीरा, लोथल एवं आलमगीरपुर को अलग अलग देख चुके हैं। आइए अब हम एक और हड़प्पा सभ्यता या सिंधु घाटी सभ्यता के स्थल को देख लेते हैं, जिसका नाम है मोहनजोदड़ो। साथियों, जय हिंद। मेरा नाम है आमिर और आप देख रहे हैं मास्टर चौक। यदि आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि अगले लेक्चर की सूचना आप लोगों तक आसानी से पहुंच सके। आइए हम शुरू करते हैं। मोहनजोदड़ो, जिसका सिंधी भाषा में शाब्दिक अर्थ होता है मृतकों का टीला या प्रेतों का टीला, अर्थात मोहनजोदड़ो को हम मृतकों का टीला या प्रेतों का टीला भी कहते हैं। इसकी खोज 1922 ईस्वी में राखलदास बनर्जी ने की थी। ध्यान दीजिएगा, मोहनजोदड़ो की खोज 1922 ईस्वी में राखलदास बनर्जी ने की थी। यह सिंधु नदी के तट पर स्थित है। यह कई बार पूछा जाता है। ध्यान दीजिएगा कि मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के तट पर स्थित है। अगर इसकी हम संपूर्ण स्थिति की बात करें तो यह पाकिस्तान के सिंध प्रांत के लरकाना ज़िले में सिंधु नदी के पूर्वी तट पर स्थित है, या इसके ध्वंसावशेष पाकिस्तान के सिंध प्रांत के लरकाना ज़िले में सिंधु नदी के तट पर स्थित हैं। आइए हम और आगे देखते हैं। यह हड़प्पा सभ्यता की सबसे बड़ी बस्ती थी। मोहनजोदड़ो हड़प्पा सभ्यता की सबसे बड़ी बस्ती थी। अगला है, मोहनजोदड़ो एवं हड़प्पा दोनों की पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी सर जॉन मार्शल हैं। ध्यान दीजिएगा कि मोहनजोदड़ो एवं हड़प्पा दोनों की पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी सर जॉन मार्शल हैं। यदि हम मोहनजोदड़ो की बात करें तो इसकी खुदाई 1921 ईस्वी में राय बहादुर दयाराम साहनी द्वारा की गई थी। यह पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में रावी नदी के तट पर स्थित है। हड़प्पा, मोहनजोदड़ो तथा चन्हूदड़ो तीनों पाकिस्तान में स्थित है। फिर से सुनिएगा, हड़प्पा, मोहनजोदड़ो तथा चन्हूदड़ो तीनों पाकिस्तान में स्थित है, लेकिन हड़प्पा जहां पश्चिमी पंजाब में रावी नदी के तट पर स्थित है, वहीं मोहनजोदड़ो एवं चन्हूदड़ो दोनों पाकिस्तान के सिंध प्रांत में सिंधु नदी के तट पर स्थित है। एक बार फिर से सुनिएगा, हड़प्पा पश्चिमी पंजाब में रावी नदी के तट पर स्थित है, वहीं मोहनजोदड़ो एवं चन्हूदड़ो दोनों पाकिस्तान के सिंध प्रांत में सिंधु नदी के तट पर स्थित है। यानी कि है तीनों पाकिस्तान में, लेकिन तीनों में दो की स्थिति अलग अलग है, लेकिन एक अलग स्थित है। आइए अब हम यहाँ पर प्राप्त सामग्री के बारे में पढ़ लेते हैं या देख लेते हैं। यहाँ का सबसे प्रमुख भवन विशाल स्नानागार, यानी कि यहाँ पर विशाल स्नानागार की प्राप्ति हुई है। यह सर्वाधिक उल्लेखनीय स्मारक है। विशाल स्नानागार सर्वाधिक उल्लेखनीय स्मारक है। जॉन मार्शल ने इसे तत्कालीन विश्व का एक आश्चर्यजनक निर्माण कहा है। जॉन मार्शल ने विशाल स्नानागार को तत्कालीन विश्व का एक आश्चर्यजनक निर्माण कहा है। आइए अगली प्राप्त सामग्री के बारे में देखते हैं। यहाँ पर पुजारी, योगी जिसे कहते हैं या पुरोहित भी कहते हैं, की आकृति की प्राप्ति हुई है। कपास के सूत या सूती कपड़ों के साक्ष्य यहाँ से प्राप्त हुए हैं। इससे भारत में कपास की खेती के साक्ष्य की जानकारी होती है। यानी कि कपास के सूत या सूती कपड़ों के साक्ष्य हमें मोहनजोदड़ो से मिले हैं, जिससे हमें भारत में कपास की खेती के साक्ष्य की प्राप्ति की बात पता चलती है। यानी कि वस्त्रों के लिए कपास की खेती सबसे पहले पूरे दुनिया में भारतीयों ने ही की थी। यूनानियों को कपास की खेती का ज्ञान भारतीयों से ही हुआ था। ध्यान दीजिएगा, यूनानियों को कपास की खेती का ज्ञान भारतीयों से ही हुआ था। वे कपास को सिंडन कहते थे। यूनानी कपास को सिंडन कहते थे। अगला है, पक्की सड़क के साक्ष्य की प्राप्ति मोहनजोदड़ो से हुई है। पक्की सड़क के साक्ष्य की प्राप्ति मोहनजोदड़ो से हुई है। एक प्रश्न है, देखिएगा, मोहनजोदड़ो की
मुख्य सड़कों की चौड़ाई क्या है? यह प्रश्न एमपी असिस्टेंट प्रोफेसर 2017 में पूछा है। मोहनजोदड़ो की मुख्य सड़कों की चौड़ाई क्या है? तो जिसका आंसर है 33 फीट, यानी कि मोहनजोदड़ो के मुख्य सड़कों की चौड़ाई 33 फीट थी। अगला प्रश्न है, मोहनजोदड़ो में किले व शहर में सबसे चौड़ी सड़क क्रमशः 6 मीटर एवं 10 मीटर की थी। यानी कि मोहनजोदड़ो में किले व शहर में सबसे चौड़ी सड़कें क्रमशः 6 मीटर एवं 10 मीटर की थी। अगला है, विशाल अन्नागार या अन्न कोठार सैंधव सभ्यता की सबसे बड़ी इमारत है। विशाल अन्नागार या अन्न कोठार सैंधव सभ्यता की सबसे बड़ी इमारत है। यहाँ पर नर्तकी की कांस्य की मूर्ति मिली है। मोहनजोदड़ो में नर्तकी की कांस्य की मूर्ति मिली है। सील पर 3 मुख वाले देवता, जिसे पशुपति भी कहते हैं, की मूर्ति मिली है। यानी सील पर 3 मुख वाले देवता, जिन्हें पशुपति भी कहा जाता है, की मूर्ति मिली है, जिसके चारों ओर हाथी, बाघ, गैंडा एवं भैंसा तथा नीचे 2 हिरन विराजमान हैं। फिर से सुनिएगा, सील पर 3 मुख वाले देवता पशुपतिनाथ की मूर्ति मिली है, जिसके चारों ओर हाथी, बाघ, गैंडा एवं भैंसा विराजमान है एवं नीचे 2 हिरन विराजमान है। हाथी एवं बाघ यह देवता के दाएं तरफ हैं, गैंडा एवं भैंसा यह बाएं तरफ विराजमान है तथा नीचे की ओर 2 हिरन है। एक प्रश्न है जो जीआईसी 2015 में पूछा हुआ है। एक मुद्रा पर एक बाघ से लड़ता हुआ व्यक्ति अंकित है। यानी एक व्यक्ति मुद्रा पर बाघ से लड़ता हुआ अंकित है। इसकी प्राप्ति कहाँ से हुई है? तो इसकी प्राप्ति मोहनजोदड़ो से हुई है। यानी कि मोहनजोदड़ो से एक ऐसी मुद्रा मिली है जिस पर एक व्यक्ति एक बाघ से लड़ता हुआ अंकित है। यहाँ से एक मानव अस्थिपंजर के निकट बकरे का अस्थिपंजर प्राप्त हुआ है। मोहनजोदड़ो से एक मानव अस्थिपंजर के साथ या एक मानव अस्थिपंजर के निकट एक बकरे का अस्थिपंजर प्राप्त हुआ है। यह प्रश्न आया हुआ है जीआईसी 2012 में। वृषभ यानी कि कुबड़ वाले बैल की आकृति युक्त मुद्रा की प्राप्ति हमें मोहनजोदड़ो से हुई है। यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।